मकसद देश की भक्ति, मतलब सच्चे देश के नागरिक की हैसियत से ये रहता था कि इस देश को मैं जो कुछ दे सकता हूँ वही मेरे लिए कम है। एक वो बताओ जी, उन्होंने वो अपना गुर्दा, वो किडनी, क्या वो भी तो दान कर दी थी ना किसी महिला को, अखबार में पढ़ के गुरुजी ने। किसी अखबार में पढ़ के किसी जरूरतमंद महिला को किडनी की आवश्यकता थी, तो वो हमेशा एक ही चीज पर ज्यादा विश्वास करते थे कि मेरे किसी भी अंग से किसी की मदद हो जाए तो मैं इसको डोनेट कर देता हूँ। तो इसलिए उन्होंने डोनेट कर दी, और यही उनका मकसद था कि वो किसी को जानते भी नहीं थे। मान लो आप ही आ गए कि गुरुजी मेरी परेशानी है, ये है, एक दो बार तो धमकाता था उसको, वो अपनी भाषा में गाली गलौच भी देता था, लेकिन बाद में कहता था मुझे यार एक इसको लेटर लिख दे, एक चिट्ठी लिख दे अपनी, इसका भला हो जाए तो अपना क्या जाता है। तो वो हमेशा हर किसी के भले में रहते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी जी कि उन्होंने जैसा वो किडनी दे दी उस महिला को, बताया नहीं किसी को यहाँ खड़े में ना कोई, वो फिर अगले दिन अखबार से ही बताते हैं कि वो पता चला यहाँ पहलवान वो किसी को भी कुछ देता था या कोई और था, वो ज्यादा प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करता था। जिसकी किसी का भला कर दिया बस छुट्टी। उनका मकसद ये होता था कि मैं किसी का अच्छा कर रहा हूँ तो मैं ये वाई लूटना नहीं चाहता, मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, कि मैं मेरे मन से मेरी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। तो वो यही करते थे। एक को बताओ जी, जब गुरुजी हनुमान को हेलीकॉप्टर में लेने के लिए आए और आपको भी वे गुरुजी हनुमान अपनी साथ ले गए और आपको कह दिया कि जी आपको भी साथ चलना मां सिंह राव जी, तो वे हेलीकॉप्टर में इतनी जगह नहीं थी और गुरुजी हनुमान ने फिर जाने से मना कर दिया कि यदि मैं जाऊंगा तो मां सिंह राव भी जाएगा, नहीं तो वो बात सिस्टम था। हाँ जी, गुरुजी जब कभी भी जाते थे उनके साथ कोई न कोई आदमी होता था। हाँ जी, बगैर वो किसी के साथ जाते नहीं थे। अब लास्ट मोमेंट में जैसे मान लो हम थे, एक बार ऐसा हुआ अकोला में एक भारत केसरी दंगल हो रहा था, उन्होंने मना कर दिया मैं नहीं जा सकता, मैं तो अकेला नहीं आऊंगा। उनको चीफ गेस्ट बुला रखा था। तो अकोला में जैसे ही भारत केसरी दंगल हुआ, उसमें हमारा भगत पहलवान भारत केसरी बना था उसमें, तो उनने मना कर दिया। फिर उनने मेरी टिकट भी भेजी साथ, बोले ये आएगा तो मैं आऊंगा, नहीं वरना नहीं आऊँ। तो उन्होंने वो टिकट भेजी मेरी भी। फिर मेरे गुरुजी यहाँ से पूना गए, वह नागपुर गए, दिल्ली से नागपुर से हम फिर अमरावती होते अकोला गए। तो वो ऐसे जाते थे। एक वो सच में तपस्वी पुरुष थे। जब उन्होंने लोगों ने ये कहने लग गए कि एक बार गुरुजी हम चढ़ाव कोई प्रोग्राम में जा रहे थे, जाते आते ने बोला पिलानी मिलेंगे वो मूर्तिकार से। अच्छा, मैं बोला अच्छा मिल लेंगे। तो बोला मूर्तिकार के पास जाके बात की। अच्छा, ये मूर्ति वहीं बनी थी पिलानी जी? पिलानी से। वो माथुराम मूर्तिकार था। माथुराम जी? माथुराम मूर्तिकार। अच्छा, बहुत बड़ा मूर्तिकार था। तो ये शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई है एयरपोर्ट के पास में, वो भी माथुराम ने बनाई थी। अच्छा। तो जब गए तो बोले यार रास्ते में आते वक्त मुझे कह रहे यार 2 मूर्तियां बनवा लेंगे अपन, एक दिल्ली अखाड़े में लगा देंगे, एक चढ़ावा लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं समझ नहीं पाया उनकी बात को। तो सोचे 2 मूर्तियां ये बजरंग बली की बनवाता होगा बड़ी, अखाड़ों में तो हनुमान जी की मूर्ति लगती है। तो उन्होंने क्या किया कि 1 हफ्ते बाद मुझे बोला यार वो मूर्ति वालों का वो मूर्ति नहीं बनाई, फोन कर उसको। तो मैंने मातुराम को फोन किया, भाई वो गुरुजी मूर्ति के बारे में पूछ रहा, वो मूर्ति क्यों नहीं बनाई आपने? तो बोला भाई फोटो देगा तभी तो बनाऊंगा, ऐसे थोड़ी मूर्ति बनेंगे। मैं बोला जी वो तो ये कह रहा फोटो देंगे तभी बनाएंगे। बोलो उसको बुला ले, वो दिल्ली आया। फिर उसने कई एंगल से गुरुजी की फोटो खींची और फोटो खींच करके फिर मुझे मालूम है तो अपनी मूर्ति लगवाना चाहता है। तो ये दोनों मूर्तियां चढ़ावा की और यहाँ की यहाँ बनी। अच्छा, माथुराम के यहाँ? माथुराम के यहाँ। तो ये मूर्ति बनवा करके, ये तो 3 बनी थी ना गुरुजी? 2 मूर्तियां बनी थी। अच्छा, और वो एक तीसरी? हाँ, तीसरी वो हमने बाद में बनवाई। फिर अच्छा, उसके बारे में बताता हूँ। तो वो जैसे मूर्ति बने तो इसको फिर हम पिलानी से लेके आए यहाँ पे दिल्ली। मेरा वो मूर्ति मंगवा ली। हाँ जी। तो ये बाहर रोड पर कई दिन खड़ी रही। तो जैसे ही रोड पर खड़ी लोग पूछते गुरुजी आपने अपनी मूर्ति बनवा ली? अपनी मूर्ति बनवा ली। बच्चे पूछते थे, स्कूल जाते थे और थे। तो बुजुर्ग आदमी का मन बच्चों जैसा हो जाता है। तो बोला ये मूर्ति लगवाएंगे अब। तो ये शीला दीक्षित से लगवाई हमने। अच्छा। तो शीला दीक्षित को भी हम इनवाइट करने के लिए गए। तो शीला दीक्षित को उन्होंने पहले आशीर्वाद दिया तो मुख्यमंत्री बनेगी। वो जीत करके मुख्यमंत्री बन गई। तो उसको नोट दिया कि अखाड़े में आना है। उसको ये नहीं बताया मूर्ति का उद्घाटन करवाना, उसको भी नहीं पता था। अच्छा जी। पता नहीं था उसको भी।
मूर्ति तैयार, कपड़ा लगा रखा। उसने तो वो कपड़ा हटाया तब पता लगा गुरुजी ने तो मूर्ति लगवा ली अपनी।